जय हिंद। बिहार पुलिस 8415 वाले कैंडिडेट के लिए एक न्यू अपडेट है। जैसा कि मेरा चैनल विराट क्लास जीएस रिसर्च पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक जानकारी लेकर के आए हैं कि आपका मेरिट में अब कितनी देर है। आज डेट है 17 जून और आज के लिए आप लोग के लिए एक नई खुशखबरी सबके लिए कि आपका मेरिट जो लेट हो रही थी वह का मेन मकसद था 11,880 वालों की पासिंग आउट, और 11,880 वालों के पासिंग आउट का आज पूरे बिहार में एक पहला संस्थान जहाँ छपरा ज़िला का 17 जून को पासिंग परेड का फाइनल आज वहाँ पीओपी हो रही है। आपको का अपडेट नहीं होगा तो आप बता दिए हम कि आज एक जगह पीओपी फाइनल होगा, और पीओपी फाइनल होने के जस्ट दूसरा या तीसरा दिन यहाँ से कमान कट जाती है और अपने अपने वाहन चल जाते हैं उन लोग और अपने अपने ड्यूटी पे लग जाते हैं। उन लोग का ट्रेनिंग पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो इसी तरह 2-4 दिन के आगे पीछे हर जगह पीओपी समाप्त होगी, लेकिन इसमें बात दो तरह की है कि अभी 12 सेंटर पे एग्ज़ाम हो गया और वहाँ किसी का 17 को, किसी को 25 को, किसी को 22 को पीओपी होगी और पीओपी होते रहेगा और कैंडिडेट जाते रहेंगे। उससे बड़ी बात यह है कि अब जिस 12 सेंटर पर एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अब उनका भी तो एग्ज़ाम लेना काफ़ी ज़रूरी है। उनका एग्ज़ाम जब तक उनका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक फाइनल रूप से सभी कैंप खाली नहीं होंगे, और जब तक फाइनल रूप से सभी कैंप खाली नहीं होंगे तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो हम लोग का एग्ज़ाम 20 तारीख से था। फ़िलहाल अभी नोटिस नहीं आई है, हो सकता है 2-4 दिन इसमें डेट बढ़ भी सकता है। लेकिन हमें जो अपडेट मिली नया रिज़ल्ट के बारे में, उसमें हम आपको बता दूं कि आपका रिज़ल्ट अभी आपका इंतज़ार और करना पड़ेगा। आपका जुलाई के फर्स्ट वीक से पहले रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। हम न्यू अपडेट पता करने के बाद आपको बता दूं कि आप निश्चिंत रहें या कोई इस तरह के इंतज़ार में होंगे कि अब जब बोले थे सर कि आ जाएगा, तो नहीं। आपका कम से कम रिज़ल्ट जुलाई के फर्स्ट वीक से पहले नहीं आने वाला हूँ, यह मेरा दावा है। और हम हकीकत जानकारी देते हैं, सच्चाई जानकारी देते हैं आपको, और आप इस बात को गांठ बांध लें कि आएगा तो अगले मंथ ही आएगा। एकदम निफिकिर होकर के आप लोग अगले काम में लगे रहें। जो मैं कटअप बताया हूँ, मेरा वीडियो अभी आपके साथ है, और आप यदि झूठ के बोलते होंगे तो मेरा 76 है, मेरा 86 है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 90 नंबर बना के उनका रिज़ल्ट नहीं होता है। तो यदि आप सच्चाई होंगे तो आपको पता होगा, तो आपका 100% मेरिट बनेगा, और नहीं बनेगा तो आप क्लेम भी कर सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप एकदम निफिकिर रहें, और रोज़ जो यूट्यूब पर सर्च मार रहे हैं, आपको अलग अलग प्रकार की जानकारी देखनी है तो सर्च मारें। रिज़ल्ट के बारे में जो आपको बुड़बक बना रहे हैं उनसे अलर्ट रहें। तो हम मतलब समझते होंगे कि आप समझ गए होंगे मेरा जानकारी। और सबसे बड़ा अपडेट लेकर के तो मैं स्कूटनी को लेकर के आया था। जैसा कि कल मेरा जन्मदिन था, तो आप लोग बहुत सारे बधाइयाँ दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, शुक्रिया, दिल से नमन। आप लोगों को सदा आभार रहेंगे, बहुत दुलार प्यार दिए। और मैं अब लाइव में आकर के आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दी। बड़ी अपडेट यह थी कि आप बार परेशान हैं सर मेरा कॉल नहीं आया, इसको लेकर के। तो कल हम लाइव में भी कुछ बात आप लोगों को समझाए थे। बात समझने वाली है कि जब आपको बीमारी नहीं है तो आपको दवा दी जाएगी, तो हो सकता है कि वो आपको परेशानी कर दे। आपका बीमारी है ही नहीं तो आपको दवा देंगे तो दिक्कत तो होगा ना। और दवा की ज़रूरत उसको होती है जिसको कोई रोग हो, बीमारी हो, बुखार हो, सर्दी हो, कुछ भी हो। जब आपके पास कोई क्लेम नहीं है तो आप दवा क्यों खाएंगे। उसी तरह जस्ट यहाँ बात है स्कूटनी में कॉल आने का। कॉल उसका आता है जिसका हमें कागज़ में फॉल्ट हो, सिग्नेचर में फॉल्ट हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, मैच नहीं करता हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, इसलिए स्कूटनी चलता है। पहले इतनी छानबीन गहन से नहीं होती थी, लेकिन जब 9000 सीट आया था 2017 में, जिसको 18 में ज्वाइन किया था, उस टाइम 400 सिपाही लमसम फर्जीवाड़ा ले लिए गए थे। मतलब उन लोगों को सिलेक्शन हो गया था, ट्रेनिंग से बाहर निकले, फिर जेल जाना पड़ा था उन लोग को। इसलिए बिहार सरकार की छवि काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो बिहार सरकार को छवि अपना बचाने के लिए इसको मतलब
बहुत अच्छी ढंग से पहले जांच करती है और जांच करने के बाद ही आप लोग को मेरिट देती है। और जितना को मेरिट देती है लमसम 99% मेडिकल भी पास होते हैं। तो आप लोग को एक ही बात का टेंशन रहता है कि सर मेडिकल फेल हो जाएंगे, उस बात को हम क्लियर कर दिए, शॉर्ट में समझ गए होंगे। और बात रही स्कूटनी में कॉल आने का, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके पास कोई परेशानी नहीं है। तो आपको कॉल नहीं आ रहा, आप खुशनसीब हैं। कॉल आएगा तो कुछ पैसे खर्च करके आपको पटना जाना पड़ेगा, तो आपको खुशनसीब कहेंगे कि आपके साथ कोई परेशानी नहीं हुई, इसके लिए आपको कॉल नहीं आया। और इसके बाद आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि मेरा OBC सर्टिफिकेट नहीं लिया, मेरा EWS सर्टिफिकेट नहीं लिया, मेरा आधार कार्ड नहीं लिया और फिर भी कॉल नहीं आया। तो आप उसका इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? उसको कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हम अपना OBC सर्टिफिकेट दे रहे थे तो नहीं लिया था, और शायद मेरा एक और सर्टिफिकेट मैट्रिक या कोई नहीं लिया, तो हम बड़ा टेंशन में थे कि मेरा मेरिट बनाया गया क्या होगा, और गलत जगह मेरा जांचे, वहाँ जो चेयर लगी हुई होती है जहाँ सर्टिफिकेट लेने का, वो थोड़ा सा दूसरे दिमाग का था और गुस्सा जा रहा था। तो हम क्या बोले, हम टेंशन में थे, लेकिन ना मेरे पास कॉल आया, ना मेरे पास स्क्रूटनी हुई कुछ, और मेरा मेरिट बना डायरेक्ट। और मेरे दोस्त का था जो अभी डुमरांव में ट्रेनिंग कर रहा है जिला बल में, उसका तो मैच नहीं कर रहा था, फर्जीवाड़ा में दौड़ से पहले ही निकाल दिया, कहा कि तू जेल जाएगा। लेकिन 2-4 बार जब सिग्नेचर लिया, फिर थंबनेल लिया, तो फिर मैच किया, तो उसका फिर रनिंग हुआ। तो इस तरह से आप लोग भयभीत ना हो, आपको हम और कितना छोटा जानकारी दें, कितना डीप जानकारी दें। हम तो ऐसा बोलते हैं कि आपको जहाँ से दिक्कत हो रहा है उसको आप संतुष्ट होइए। कोई कह देगा, आप भी आके कह दीजिएगा कि मेरिट नहीं आएगा, बात खत्म। लेकिन आप जानकारी तो लीजिए। आप टेंशन में, सर मेरा थंबनेल नहीं हो रहा था और मिसमैच हो रहा था, तो हमको आधा घंटा लग रखा था, अब मेरा मेरिट बनेगा। अरे भाई, वो नौकरी कर रहा है, हम भी नौकरी कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे आप लोग? जहाँ तक आपको ये बता दूं कि मेरा जिस टाइम एग्ज़ाम था, मेरा एग्ज़ाम का डेट दिया था 16 दिसंबर, दौड़ का। इस बात से आप संतुष्ट होंगे। सुन लीजिए मेरा थोड़ा 1 मिनट का कहानी। 16 दिसंबर का मेरा रनिंग डेट था। 16 दिसंबर 2020 को ही फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था, और उस दिन मैच कर गया, हम एक्सीडेंट कर गए थे, तो मेरा पैर भी ऐसे ख़राब हो गया था पूरा रनिंग करने में। तो रनिंग करने में मेरा पूरा पैर ख़राब, पैर में पूरा जख्म हो गया था। फिर ऑपरेशन हम करवाए थे। तो 16 दिसंबर को हम दौड़ते तो रनिंग में 2 राउंड भी नहीं दौड़ पाते। तो हम क्या किए थे कि अपना ले जा कर के एप्लीकेशन लिख करके डेट चेंज करवा लिए थे। तो डेट चेंज तभी होता है जब विभागीय एग्जाम हो। आपको पैर भी टूट जाएगा तो डेट चेंज नहीं होगा। मेरा डेट चेंज हुआ और 2 जनवरी को हम लोग दोनों दोस्त दौड़े, और दोनों एक साथ दौड़े, और दोनों को एक साथ नौकरी हुई। फ़र्क इतना ही रहा कि हम BMP में आ गए और जिला बल में। तो दोनों को होता है। और डेट चेंज करवा करके अब न्यू डेट में दौड़े और हम लोग का मेरिट बना। अब लोग बहुत टेंशन ही ले लेते हैं। इस तरह का टेंशन नहीं लेना है, हमेशा खुश रहिए। और जिनका कटअप के बाउंड्री पर नंबर उनका मेरिट बनेगा, 2 नंबर भी ज़्यादा है तो आप जाके वर्दी बनवा लो, और आपको टेंशन नहीं है। मिठाई बांट दीजिए, या तो कुछ नहीं करना तो शांति से रहिए, आपका मेरिट बनेगा। हम कहते हैं कि OBC कटअप 72, आप लिखते हैं कि सर OBC मेरा 86 है, मेरिट बनेगा। अब इस पर हम बताइए, हज़ारों को कमेंट का जवाब देना, क्या हम बताएं, इसका कुछ समझे में नहीं आता। और हाँ, जो कहता है कि सर OBC 70, उसको भी हम कहते हैं कि आपका मेरिट नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि सबको कह दिया कि मेरिट, और अलग से पैसा हमको उसके लिए नहीं मिलता। तो चलिए, आपका एक छोटा सा जानकारी था, और हम एक फिर कल परसों एक वीडियो लेकर के आते हैं, उसमें आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी शुरू से अंत तक। इस तरह से मेरे वीडियो को थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि कुछ सब्सक्राइबर एक पॉइंट पर पहुंचने वाला है, शेयर कर दिया कीजिए, और थोड़ा सा आगे ग्रुप में बढ़ाइए, ताकि सब कोई जाने कि कोई एक हैं शख्स जो अच्छी जानकारी देते हैं, सही जानकारी देते हैं। तो हम विदा लेना चाहेंगे, आज के लिए इतना ही, और इस तरह से दुलार प्यार बनाए रहें। आपका यह भाई जो हैं चंदन राज की तरफ से विदा लेते हुए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।